नमस्कार दोस्तों, मैं सी एम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जीएसटी के अंदर 5 मई 2020 को 5 नई नोटिफिकेशन इशू की जाती हैं और इन नोटिफिकेशंस के जरिए 5 नए बड़े मेजर डिसीजंस यहां पर लिए गए हैं जो कि आम आदमी को राहत देने वाले हैं। जी हाँ, वो 5 बड़े डिसीजंस क्या लिए गए हैं, एक एक करके हम सभी नोटिफिकेशन को आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट से जुड़े सभी अपडेट्स पाना चाहते हैं। साथ ही आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in फॉर मोर अपडेट्स ऑन जीएसटी, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट, टीडीएस। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 38/2020 की, जो कि इशू की गई है और जिसके अंदर सबसे पहले बताया गया है कि जो आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर एक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करती है तो ऐसे में विद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ही वो अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर पाती है। डीएससी के जरिए ही जीएसटीआर 3B फाइल हो पाती है। लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से एक रिलीफ दी गई है कि अगर कोई भी कंपनी 21 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक जीएसटीआर 3B फाइल करती है तो ऐसे में डीएससी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड ईवीसी के जरिए भी अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं। Provided further that a registered person registered under Companies Act 2013 shall, during the period from 21st day of April 20 to the 30th day of June 20, also be allowed to furnish the return under Section 39 in Form GSTR 3B verified through इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। तो ईवीसी के जरिए यहाँ पर एक कंपनी अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर सकती है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया, एक फैसिलिटी अनाउंस की गई थी कि आप एसएमएस के जरिए भी अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर पाएंगे इन केस ऑफ नील रिटर्न। तो ऐसे में वह फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर दी गई है, मैनर ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न बाय शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस फैसिलिटी। एसएमएस के जरिए आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस चैप्टर for a registered person who is required to furnish a nil return under Section 39 in Form GSTR 3B for a tax period, any reference to electronic furnishing shall include furnishing of the said return through a short messaging services using the registered mobile number, and the said return shall be verified by a registered mobile number based on one-time password facility। तो ऐसे में आप एसएमएस के जरिए अपनी नील रिटर्न फाइल कर पाएंगे और ओटीपी के जरिए आप उसको वेरीफाई कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर बताया गया कि नील रिटर्न किसे माना जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल, ए नील रिटर्न शैल मीन ए रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर ए टैक्स पीरियड दैट हैज़ नील और नो एंट्री इन ऑल द टेबल्स इन फॉर्म जीएसटीआर 3B। तो फॉर्म जीएसटीआर 3B की जितने भी टेबल्स हैं उनके अंदर कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए, नील होनी चाहिए। तो ऐसे में वह एक नील रिटर्न मानी जाएगी और आप एसएमएस के जरिए फाइल कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 39/2020 नोटिफिकेशन इशू की गई, जिसके अंदर बेसिकली उन कंपनीज की बात की गई जिनके लिए आईआरपी अपॉइंट कर दिया गया है। तो ऐसे में कहा गया कि जो भी कंपनी, जो भी कॉरपोरेट डेटर जिसके लिए आईआरपी अपॉइंट कर दिया गया है, तो ऐसे में जैसे ही आईआरपी अपॉइंट होगा उसको फिर से एक नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन है और जो नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, इसकी वजह से दोनों आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। The said class of persons shall, with effect from the date of appointment of IRP, RP, be treated as a distinct person of the corporate debtor and shall be liable to take a new registration
in each of the states or union territories where the corporate debtor was registered earlier within 30 days of the appointment of the IRP RP or by 30th June 2020 whichever is later। तो यहाँ पर 30 दिन के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशंस लेने होंगे और इनको आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 40/2020 इशू की गई, जिसमें ई वे बिल वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंड किया गया। इसमें कहा गया प्रोवाइडेड दैट वेयर एन ई वे बिल हैज़ बीन जनरेटेड अंडर रूल 138 ऑफ द CGST रूल्स 2017 ऑन और बिफोर 24th डे ऑफ मार्च 2020। तो जिन्होंने भी 24 मार्च 2020 या उससे पहले ई वे बिल जनरेट कर दिया था और इट्स पीरियड ऑफ वैलिडिटी एक्सपायर्स ड्यूरिंग द पीरियड 20th डे ऑफ मार्च 2020 टू द 50th डे ऑफ अप्रैल 2020, और वैलिडिटी पीरियड जो आपका एक्सपायर हो रहा है 20 मार्च 2020 से लेकर 15 अप्रैल 2020 के बीच हो रहा है, तो द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सच ई वे बिल शैल डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड टिल 31 मई 2020। तो यहाँ पर 31 मई 2020 तक के लिए रिलीफ दे दी गई है कि वह माना जाएगा कि ई वे बिल का पीरियड 31 मई 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है उन सभी ई वे बिल्स जो 20 मार्च 2020 से लेकर 15 अप्रैल 2020 के बीच में एक्सपायर हो रहे थे। उसके बाद नोटिफिकेशन इशू की गई 41/2020, जिसमें बेसिकली आपकी जो GST एनुअल रिटर्न होती है उसको एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पर बताया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाय एक्सटेंड्स द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 ऑफ द सेड एक्ट रेड विद रूल 80 ऑफ द सेड रूल्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 टिल द 30th सितंबर 2020। तो अब आप फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए जो आपकी GST एनुअल रिटर्न है वो 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर पाएंगे। तो GST एनुअल रिटर्न के रिगार्डिंग यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिलीफ दे दी गई है। जैसा कि लॉकडाउन की वजह से कोई भी वर्किंग नहीं हो पा रही है, तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए 30 सितंबर 2020 तक अब आप अपनी GST एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो नोटिफिकेशन इशू की गई 42/2020, जिसमें बेसिकली आपके जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए जो GSTR 3B की है वो डेट्स नोटिफाई की गई है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B ऑफ द सेड रूल्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2019 to February 2020 for registered person whose principal place of business is in the Union Territory of Jammu and Kashmir shall be furnished electronically through the common portal on or before 24th March 2020। तो यहाँ पर यह 6th प्रोविजो इंसर्ट किया गया है। Provided also that the return in form GSTR 3B of the said rules for the month of November 19 to December 19 for registered person whose principal place of business is in the Union Territory of Ladakh shall be furnished electronically through common portal on or before 24th March 2020। Provided also that the return in form GSTR 3B of the said rules for the month of January 2020 to March 2020 for the registered person whose principal place of business is in the Union Territory of Ladakh shall be furnished electronically through on or before 20th May 2020। तो यहाँ पर बेसिकली यह जो नोटिफिकेशन इशू की गई है यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इशू की गई है। मींस यहाँ पर आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन इशू की जाती है 5 मई 2020 को, लेकिन यह डीम्ड टू कम इनटू फोर्स आएगी 24th डे ऑफ मार्च 2020 को। दैट मीन्स यह माना गया है कि यह नोटिफिकेशन 24 मार्च 2020 को इशू कर दी गई थी। बेसिकली वहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए जो डेट एक्सटेंड की गई थी उसको एक्सटेंशन तो दे दी गई थी लेकिन नोटिफाई नहीं किया गया था, तो यहाँ पर अब उसको नोटिफाई किया जा रहा है। फर्दर जनवरी 2020 से लेकर मार्च 2020 तक के लिए 20 मई 2020 तक का समय दिया जा रहा है। तो ये 5 नई नोटिफिकेशन इशू की गई बेसिकली, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं SMS फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, GST एनुअल रिटर्न की डेट एक्सटेंड की गई, ई वे बिल की डेट एक्सटेंड की गई, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए जो डेट है GSTR 3B फाइलिंग की वो नोटिफाई की गई, और
IRP के केस में यहाँ पर कॉर्पोरेट डेटर्स को जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेने होंगे, यह बताया गया। तो आई होप हमारी यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी और ये सभी नोटिफिकेशंस आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.allabouttaxes.in। थैंक्स फॉर वॉचिंग।